Good morning, students. Today's topic is types of account. There are three types of account. Number one, personal account. Second, real account. And third, नॉमिनल अकाउंट। अब बच्चों मेन बात है हमारे लिए जो टाइप्स ऑफ अकाउंट है इसमें हम पहचानेंगे कैसे कौन सा आइटम किस अकाउंट का। तो इसको याद करने के लिए हम एक चीज याद रख सकते हैं, पर्सनल मतलब पर्सन। तो किसी भी पर्सन का अकाउंट, फॉर एग्जांपल राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, ये सब आते हैं हमारे पर्सनल अकाउंट में। किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी इंस्टीट्यूशनल का नाम, तो वो सब आएगा हमारा पर्सनल अकाउंट। और रियल अकाउंट में आती है हमारी ऑल एसेट्स। अब एसेट्स क्या होती है हमारी? एसेट दो टाइप की होती है हमारी, टेंजिबल और इनटेंजिबल। अब व्हाट इज टेंजिबल एसेट्स एंड व्हाट इज इनटेंजिबल एसेट्स? टेंजिबल एसेट्स मीन्स which can be seen और टच, जिसको भी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब हमारी होती है टेंजिबल एसेट्स। फॉर एग्जांपल मशीन, फर्नीचर एटसेट्रा। ठीक है बच्चों। और इनटेंजिबल एसेट्स क्या होती है? which cannot be seen or touched. For example, गुडविल। अब मेन बात आती है व्हाट इज गुडविल। गुडविल क्या है? गुडविल होता है आ नेम और फेम ऑफ अ प्रोडक्ट इन द मार्केट। जो भी हमारे प्रोडक्ट का नेम है, फेम है मार्केट में, वो हमारी गुडविल होती है, जिससे हमारा प्रोडक्ट या हमारा इंस्टीट्यूशन पहचाना जाता है मार्केट में। अब गुडविल के कुछ टाइप होते हैं। गुडविल के कौन से टाइप होते हैं? एक होता है हमारा परचेज गुडविल और सेकेंड होता है हमारा अब व्हाट इज परचेज गुडविल और व्हाट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल? बच्चों परचेज गुडविल होता है जैसे किसी पर्सन ने अपनी मेहनत करके मार्केट में अपना नाम बनाया, उसको हमने अपनी कंपनी में, अपने स्कूल में कहीं हायर कर लिया, तो उसकी गुडविल उसके साथ आती है। तो हमने उसकी गुडविल को परचेज कर लिया। जब तक वो हमारे इंस्टीट्यूशन से, फर्म से जुड़ा रहेगा, उसका नाम हमारे फर्म में चलता रहेगा। और सेकेंड होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये होती है हमने अपनी मेहनत करके मार्केट में अपना नाम बनाया, तो ये हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है। अब थर्ड अकाउंट होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। इसमें क्या आता है? इसमें आते हैं ऑल एक्सपेंसेस और लॉस और ऑल इनकम और गेन। जो भी हमारा फर्म में एक्सपेंसेस होगा, लॉस होगा, वो हमारा नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होगा, और जो भी इनकम या गेन होगी वो हमारा नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होगा। हम दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं। तीन टाइप के हमारे अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट में क्या आता है? किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी कंपनी का नाम, फॉर एग्जांपल ABC लिमिटेड, किसी भी कंपनी का नाम पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट में क्या आता है? हमारी सारी की सारी आ जाती है एसेट्स। और एसेट दो टाइप की होती है हमारी, टेंजिबल और इनटेंजिबल। अब टेंजिबल एसेट्स क्या है? विच कैन बी सीन और टच, फॉर एग्जांपल मशीन, फर्नीचर एटसेट्रा। और इनटेंजिबल एसेट्स क्या है? विच कैन नॉट बी सीन और टच, फॉर एग्जांपल गुडविल। अब गुडविल का मीनिंग क्या है हमारा? अ नेम और फेम ऑफ अ प्रोडक्ट इन द मार्केट। गुडविल होती है जो भी हमारा मार्केट में नाम है, हमारा पहचान है, वो हमारी गुडविल है। और गुडविल के भी दो टाइप होते हैं, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल क्या है? हमने किसी पर्सन को अपने यहाँ हायर किया, तो उसकी जो भी गुडविल है वो हमारे अपने आप हमारे पास आ गई। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल हमने अपनी मेहनत करके अपना नाम बनाया, वो है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और नॉमिनल अकाउंट में हमारा क्या आता है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस और ऑल इनकम और गेन। तो ये तो थे बच्चों टाइप्स ऑफ अकाउंट। अब हम इसका पढ़ते हैं रूल ऑफ अकाउंटिंग।
इसके आगे का टॉपिक है हमारा रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। जो अभी हमने 3 टाइप पढ़े हैं उसी के ही रूल होते हैं, उसको फॉलो करके हम सारे अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं। जो भी सीए वर्क करता है वो इसी रूल के अकॉर्डिंग करता है। इन्हें बोला जाता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, या इसको हम 3 गोल्डन रूल्स ही बोल सकते हैं। 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला अकाउंट हमारा क्या था? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का बच्चों रूल क्या होता है? पर्सनल में कौन आते हैं? सारे पर्सन। अब पर्सन या तो रिसीवर होगा या गिवर होगा, तो इसका रूल है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। जो भी पर्सन चीजों को रिसीव करेगा हम अकॉर्डिंग टू रूल से डेबिट करेंगे, और जो भी चीजों का गिवर होगा उसको क्रेडिट करेंगे। अब कैसे पता चलेगा रिसीवर या गिवर का? तो उसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। कैश पेड टू मोहन ₹10,000। हमने मोहन को कैश पेड करी, तो मोहन कौन है इस टाइम? रिसीवर। तो अकॉर्डिंग टू रूल मोहन क्या होना चाहिए? डेबिट। तो मोहन अकाउंट डेबिट टू, हमने उसको क्या पेमेंट करा है? कैश। ठीक है बच्चों, और इसके नीचे हम एक लाइन लिखते हैं, उसको बोलते हैं नरेशन। उससे पता चलता है कि एंट्री किस चीज की है। तो उसे हम बीइंग वर्ड लगा के स्टार्ट कर सकते हैं। बीइंग क्या किया है हमने? कैश पेड। कैश पेड टू मोहन। अब फर्स्ट वाले की अमाउंट फर्स्ट कॉलम में और सेकंड वाले की अमाउंट सेकंड कॉलम में। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा सेकंड अकाउंट कौन सा होता है? सेकंड है हमारा रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट में क्या आ रहा था हमारा? ऑल एसेट्स। अब एसेट्स को या तो हम परचेज करेंगे या सेल करेंगे। अब इसका रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। हमारे पास क्या आया उसको डेबिट करेंगे। अब क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे पास से क्या गया वो चीज क्रेडिट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मशीन परचेज ₹1 लाख। हमने मशीन परचेज करी 1 लाख रुपए, तो मशीन हमारे पास आएगी और कैश हमारे पास से जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू रूल व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या आ रहा है? मशीन। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से क्या गया? व्हाट गोज आउट? कैश। दोनों के अमाउंट फर्स्ट डेबिट वाले की फर्स्ट कॉलम में और टू वाले की क्रेडिट वाले की सेकंड कॉलम में। और नरेशन क्या लिखेंगे? इसका बीइंग वर्ड लगा के स्टार्ट होगी। बीइंग मशीन परचेज। ठीक है बच्चों, और थर्ड अकाउंट हमारा कौन सा था? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? इसमें डेबिट करते हैं हम डेबिट और एक्सपेंसेस और लॉस। जो भी हमारे एक्सपेंसेस या लॉस होंगे वो डेबिट होंगे, और क्रेडिट ऑल इनकम और गेन। जो भी हमारी इनकम होगी, जो भी हमारा गेन होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल हम ऑनर है, प्रोप्राइटर है, तो हम अपने एम्प्लॉय को सैलरी पेड करेंगे। तो हमारे लिए वो चीज़ एक्सपेंसेस है और एम्प्लॉय के लिए वो चीज़ क्या है? इनकम। तो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमने एंट्री लिखी सैलरी पेड ₹25,000। हमने सैलरी पेड करी, तो हमारे लिए एक्सपेंसेस है। तो अकॉर्डिंग टू ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल डेबिट, तो सैलरी हो जाएगा हमारा सैलरी अकाउंट डेबिट टू। अब सैलरी पेड करेंगे तो देना तो कैश पड़ेगा। तो कैश क्या होता है? एसेट्स, और सारे एसेट्स आते हैं रियल अकाउंट में। तो रियल अकाउंट का रूल क्या था? व्हाट गोज आउट? क्रेडिट। तो उसी रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर टू आ गया कैश। फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट कॉलम के अमाउंट, सेकंड में सेकंड कॉलम के अमाउंट। नरेशन बीइंग सैलरी पेड। तो ये 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है।
हम पूरी अकाउंट को जब भी अच्छे से कर सकते हैं जब हमें ये रूल्स क्लियर हो। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना, नहीं आता दोबारा वीडियो देखना, दोबारा मुझसे पूछना, लेकिन इस रूल को बिल्कुल क्लियर करना। सीए जो भी सारा वर्क करता है वो इंडियन थ्री गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग करता है, तो इसको अच्छे से पढ़ना आप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।